तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपका वेलकम है, स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे प्रश्न है, साख पत्र क्या है। क्या लिखा हुआ है, साख पत्र क्या है। इस प्रश्न के पहले भाग में बताना है, इसके बाद बताना है कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डाले, यानी साख पत्र के बारे में बताना है। उसके बाद जो कुछ साख पत्र हैं उनके बारे में भी बताना है। तो आइए उत्तर में देखते हैं और सबसे पहले ये समझने का कोशिश करते हैं कि ये साख पत्र क्या होता है। देखिए यहाँ उत्तर में है, जिसका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है साख पत्र कहलाता है। आसान सा है, जिसका उपयोग, जिसका प्रयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है उसी को साख पत्र बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिए, मुद्रा का मतलब होता है रुपया पैसा। आपके पास जो मुद्रा है वो सरकार द्वारा जारी किया हुआ है और साख पत्र को जारी करता है कोई बैंक करता है या कोई वित्तीय संस्थान जारी करता है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है सरकारी संस्थान है, तो सरकार जिसको जारी करेगा उसको मुद्रा बोलेंगे, और बैंक जिस पत्र को जारी करता है उसको साख पत्र बोलेंगे। क्या बोलते हैं, साख पत्र। तो साख पत्र को साख मुद्रा के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो साख पत्र हमें मिलता है उसमें जितना रुपया अंकित होता है, मान के चलिए 5,000 रुपया अंकित है, तो वो 5,000 इस साख पत्र में अंकित किए हुए व्यक्ति को मिल जाता है। यानी ये मुद्रा के तरह ही कार्य करता है, बट इसको कोई बैंक या वित्तीय संस्थान क्या करता है, जारी करता है, देने का काम करता है। आगे देखिए क्या है, साख पत्र ठीक मुद्रा के तरह कार्य करता है, स्पष्ट है। साख पत्र भी जो है ठीक मुद्रा के तरह कार्य करता है, काम करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, देखिए, लेकिन मुद्रा को सरकार द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त यानी मोहर प्राप्त है। यानी ये जो मुद्रा है, मुद्रा को कानूनी मान्यता प्राप्त है, सरकार द्वारा मुहर प्राप्त है, जबकि साख पत्र को सरकार द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। सिंपल सा बात है, जो मुद्रा है उसको सरकार द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त है, जबकि साख पत्र को सरकार द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होता है। आगे कहा गया है कि बैंक, वित्तीय संस्थानों आदि, वित्तीय संस्थान किसको बोलेंगे, यहाँ जो वित्तीय देख रहे हो ना, वित्तीय का मतलब होता है वित्त का, तो वित्त का मतलब होता है रुपया पैसा। तो ऐसा संस्थान जो रुपये पैसे से संबंधित है, इसको हम लोग अर्थात बैंक हुआ। तो रुपये से संबंधित संस्थान या बैंक जो है साख पत्र को जारी करता है, बैंक या वित्तीय संस्थान ही साख पत्र को देने का काम करता है। अब आगे है कि कुछ साख पत्र हैं, उनको देखिए। कुछ प्रमुख साख पत्र हैं। नंबर 1 में है चेक। चेक में लिखित रकम, यानी अगर हमको चेक मिलता है तो इस चेक में जो भी लिखा हुआ रकम है उसमें लिखित व्यक्ति को दे दी जाती है। यानी इसमें जो भी रकम होगा वो लिख देगा और जिस व्यक्ति को देना है उसका नाम लिखा हुआ रहता है। ये चेक लेकर के आप किसी भी बैंक में जाइएगा तो उसमें लिखा हुआ जो नाम है उस व्यक्ति को जितना लिखा हुआ, जितना रुपया, वो उतना रुपया मिल जाएगा। ये सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र हैं, ये सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र है। अब आगे चलते हैं। दूसरा है बैंक ड्राफ्ट, जिसको बोलते हैं डीडी। बैंक ड्राफ्ट वे पत्र हैं जो एक बैंक अपनी किसी अन्य शाखा, यानी देखिए मान के चलिए एसबीआई बैंक है तो इसका बहुत सारा शाखा है, आपके आसपास में भी हो सकता है, आपके ज़िले में हो सकता है, आपके ज़िले में कई भी एसबीआई बैंक हो सकते हैं जिसको मुख्य शाखा बोलते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट वे पत्र हैं जो एक बैंक अपने अन्य शाखा, यानी जो बैंक है वो बैंक अपने ही किसी शाखा से, किसी और जगह जो वही बैंक है अपने ही शाखा या अन्य किसी बैंक को, किसी अन्य दूसरा बैंक को आदेश देता है, ऑर्डर देता है कि उस पत्र में लिखा हुआ रकम, यानी बैंक ड्राफ्ट में जो लिखा हुआ रकम है उसमें अंकित, यानी बैंक ड्राफ्ट में अंकित व्यक्ति को दे दी जाए।
आगे चलते हैं। तीसरा साख पत्र है प्रतिज्ञा पत्र। क्या है? प्रतिज्ञा पत्र। तो इस पत्र में ऋणी की मांग पर, ऋणी मतलब जो ऋण लेता है, जो उधार लेता है, उसी के मांग पर एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा करता है। यानी प्रतिज्ञा पत्र जो भी लेगा वो कहलाएगा, जो ऋण लेगा वो कहलाएगा ऋणी, और इस ऋणी को कुछ समय बाद, एक निश्चित अवधि के बाद, निश्चित का मतलब होता है फिक्स, अवधि का मतलब होता है समय, तो एक फिक्स समय 5 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, तो उस समय के बाद प्रतिज्ञा पत्र में अंकित जो रकम है, दर्शाया गया जो रकम है, उसको ब्याज सहित लौटाने का वादा करता है। कौन करता है? ऋणी करता है, जो ऋण लेता है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।